स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी एंड क्रेजी जी के ट्रिक में। आज हम ऐसी आसान ट्रिक लेके आए हैं जिससे बौद्ध सभा या संगतियाँ जो है वो आपको ऐसी याद हो जाएगी कि आप नींद में भी नहीं भूलोगे कि बौद्ध सभा एवं संगतियाँ कौन कौन सी थी, कब हुई, इसमें अध्यक्ष कौन थे और किसके शासनकाल में हुई है। फ्रेंड्स, ये ऐसी ट्रिक है जो 10 सेकंड के अंदर आपको याद करा देगी बौद्ध सभा एवं संगतियाँ कब कहाँ हुई, किसके शासनकाल में हुई। और इस पे कंपटीशन एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं और इन क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे चले इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये जो चैनल है इजी एंड क्रेजी जी के ट्रिक, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही बेहतरीन ट्रिक्स के बारे में आपको नॉलेज होता रहे। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे बौद्ध सभा एवं संगतियों पर। इसके लिए हमने जो ट्रिक बनाई है वो इतनी आसान है कि इस ट्रिक को आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हमारी ट्रिक पर। और हमारी ट्रिक जो है उसमें आपको 1 से 4 तक गिनती को लिख लेना है, 1 2 3 और 4, और ठीक इसके नीचे 4 3 2 1 लिख लेना है। इस प्रकार आप लिखने से हम आपको बता दें कि ये आपको बौद्ध संगतियाँ जो हुई है, बौद्ध सभाएं जो हुई है, वो कौन कौन सी ईस्वी में हुई है उसके बारे में पूरी डिटेल देगा। ये प्रथम ईस्वी, द्वितीय ईस्वी, तृतीय और ये चतुर्थ ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ लिखा है ईसा पूर्व 83 और 55। ये किस लिए लिखा है और इसका हमारी ट्रिक में क्या यूज़ है ये भी हम आपको आगे बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ईसा पूर्व 83 और 55 का ट्रिक में क्या यूज़ होगा उस, और जो ट्रिक है हमारी है वो है राजवंश जो पल्लवन वंश था उस समय, राजवंश पल्लवन की मशाल वशु से आका शोक में है। ये आका है जो मशालों को देखकर शोक व्याकुल हो गया है, और इसी सेंटेंस से ये हमारी ट्रिक बनी है कि राजवंश पल्लवन की मशालों को देखकर आका शोक में है। तो फ्रेंड्स, ट्रिक को एक बार फिर समझते हैं कि 1 से 4 तक 1 2 3 4 आपने गिनती लिख ली, ठीक उसके नीचे 4 3 2 1 लिख लेना है, और उसके बाद आपको याद रखना है ईसा पूर्व 83 और 55। अब ये ईसा पूर्व 83 और 55 कैसे यूज़ होंगे, तो आपको बता दें कि बौद्ध सभा एवं प्रथम संगति जो थी वो 483 ईसा पूर्व थी। यानी आपको 4 और 3 में 83 को जोड़ना है। तो इस प्रकार ये हुआ 483 और ये हुआ 383। तो आपको याद रखना है कि प्रथम और द्वितीय जो बौद्ध संगति या सभाएं हुई थी वो 483 और 383 ईसा पूर्व हुई थी। उसके बाद आता है सेकंड, और सेकंड में आपको 55 जोड़ना है, यानी 255 ईसा पूर्व। तीसरी जो बौद्ध सभा हुई थी वो 255 ईसा पूर्व हुई थी। और फोर्थ जो बौद्ध सभा है वो प्रथम ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार आप डेट्स याद रख लेंगे कि प्रथम बौद्ध सभा, द्वितीय बौद्ध सभा, तृतीय बौद्ध सभा और चतुर्थ बौद्ध सभा कब हुई थी। तो प्रथम बौद्ध सभा को आप एक बार फिर हम दोहरा देते हैं कि प्रथम बौद्ध सभा जो है 483 ईस्वी में, द्वितीय बौद्ध सभा 383 ईस्वी में, तृतीय बौद्ध सभा 255 ईसा पूर्व और चतुर्थ बौद्ध सभा प्रथम ईस्वी में हुई थी। आपको ध्यान रखना है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों बौद्ध सभाएं ईसा पूर्व यानी ईस्वी से पहले हुई थी, और चौथी जो बौद्ध सभा है वो प्रथम ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आपको इस सेंटेंस पे भी फोकस करना है, राजवंश पल्लवन की मशाल से आका शोक में है। बस अगर आप फ्रेंड्स इतना याद रख लेते हैं तो ध्यान रखिए कि सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आप बौद्ध सभा एवं संगतियों के बारे में पूरी की पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो हम चलते हैं आगे, किस प्रकार आप बौद्ध सभा एवं संगतियों को आसानी से याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो बौद्ध सभाएं हुई थी वो ईसा पूर्व हुई थी। तो हमारी ट्रिक में एक बार फिर आते हैं हम। ट्रिक जो है हमारी 1 2 3 4 और 4 3 2 1 ईसा पूर्व 83 और 55।
इससे आपको सारे ही बौद्ध सभा एवं संगतियाँ जो हुई है उन सभी चारों के सन याद हो जाएंगे। इसके बाद है हमारी जो ट्रिक, राजवंश पल्लवन की मशाल वशु से आकाश शोक में है। तो देखिए, राजवंश पल्लवन की मशाल वसु से आकाश शोक में है। इस सेंटेंस में 3 अलग अलग वर्ड को अलग अलग कलर किया है और इसमें जो ब्लैक कलर के वर्ड है वो हमारी ट्रिक में शामिल नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो हमारी ट्रिक में शामिल वर्ड है वो है राजवंश पल्लवन, मशाल वशु और आकाश शोक। बस इन 3 वर्डों से ही हमारी ट्रिक कंप्लीट हो जाती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं राजवंश पल्लवन से। आपको ये भी याद रखना है कि राजवंश पल्लवन यहाँ स्थानों से संबंधित है, अध्यक्ष जो है वो मशाल वसु से संबंधित है और शासनकाल जो है वो आकाश शोक से संबंधित है। तो राजवंश पल्लवन जो हमारा वर्ड है उससे हम स्थानों के नाम कैसे निकालेंगे। राज से हमारा पहला आता है राजगृह, वंश से आता है हमारा वैशाली, प से आता है हमारा पाटलिपुत्र और लवन से कुंडलवन। मीन्स राजवंश पल्लवन से हमारा आएगा राजवंश, पल्लवन से जो वर्ड बनेंगे वो है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यक्ष पे, और अध्यक्ष के लिए हमारा जो वर्ड है मशाल वशु। तो म से बनेगा हमारा महाकश्यप, स से बनेगा शाबाकामी, ल से आएगा यहाँ मोगलीपुत्र और वसु से आएगा वसुमित्र। इस प्रकार अध्यक्ष जो है मशाल वशु से निकल कर आएंगे। इसके बाद है आकाश शोक। आकाश शोक से जो हमारे वर्ड निकल कर आते हैं वो अजात शत्रु, का से काला शोक, सो से अशोक और क से कनिष्क। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक को एक बार हम फिर से आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं जिससे आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा और आप दोबारा कभी भी बौद्ध सभाओं के बारे में डाउट्स आपको नहीं रहेंगे और आपको हमेशा ही क्लियर रहेगी। तो हमारी जो ट्रिक है उसको एक बार फिर देखिए कि 1 2 3 4, ये 4 इसलिए लिखा गया है क्योंकि बौद्ध सभाएं 4 है और इसके सन यानी टाइम को याद रखने के लिए आपको नीचे हमने लिख दिया है 4 3 2 और 1। इसके बाजू में हमने लिखा है ईसा पूर्व 83 और 55। 83 जो है आगे के 2 जो सभाएं है उसमें जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 483 और 383। इसके बाद जो नेक्स्ट 55 है वो थर्ड वाली जो बौद्ध सभा है इसमें जुड़ेगा यानी 255, और इसमें कोई भी नहीं जुड़ेगा। आपको ये बता दें कि जिनमें भी जुड़ा हुआ है वो सभी ईसा पूर्व है और ये प्रथम ईस्वी है, यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो सभाएं हुई है वो ईसा पूर्व हुई है, यानी 483 ईस्वी पूर्व, 383 ईस्वी पूर्व और 255 ईस्वी पूर्व। और उसके बाद प्रथम ईस्वी में हुई है चौथी बौद्ध सभा। इसको हम हमारे ट्रिक को इस प्रकार भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रथम बौद्ध सभा 483, द्वितीय बौद्ध सभा 383, तृतीय बौद्ध सभा 255 और चतुर्थ बौद्ध सभा प्रथम ईस्वी में हुई है। इसके बाद है राजवंश पल्लवन की मशाल वसु से आका शोक में है। राजवंश पल्लवन की मशालों को देखकर आका शोक में है। इस प्रकार का अगर आप भाव अपने दिमाग में प्रकट करते हैं तो आपको इजी तरीके से ये सेंटेंस याद हो जाएगा और इसमें की से में है ये जो ब्लैक वर्ड बने हैं ये हमारी ट्रिक में काम नहीं आएंगे। राजवंश पल्लवन से जो हमारा वर्ड निकल कर आते हैं वो है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। उसके बाद जो अध्यक्ष है हमारे वो मशाल वसु से निकल कर आएंगे। म से महाकश्यप, स से साबाकामी, ल से मोगलीपुत्र और वसु से वसुमित्र। आकाशोक में है, इससे जो वर्ड हमारे निकल के आते हैं वो है अजात शत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क। इस प्रकार हमारी ये जो ट्रिक है इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि बौद्ध सभाएं कब हुई, इसके स्थान कौन से थे, अध्यक्ष कौन से थे और किसका शासनकाल था, किस शासनकाल में ये चारों ही बौद्ध सभाएं संपन्न हुई। तो फ्रेंड्स, आज की ये ट्रिक जो हमारी थी आपको कैसी लगी, इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।